हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए विवाह में देरी का एक नया सूत्र, अनुभूत योग। इस योग को ध्यान से समझें, इससे भी विवाह में देरी होती है। पुराने समय में 20 साल से पहले ही शादियाँ हो जाती थी। फिर उसके बाद एक समय ऐसा भी आया, उस समय 25-26 साल की आयु भी अधिक मानते थे, लेकिन 25 साल से पहले ही शादी हो जाती थी। फिर एक समय और आया, 28 साल तक विवाह हो जाता था, लेकिन आज के समय में 30-32 साल की आयु होने पर भी कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। तो इस बात पर मंथन करना होगा। इस योग को समझें। इस योग के प्रभाव से भी विवाह में देरी होती है। सामान्य सा योग है। शुक्र को देखें और सप्तम के स्वामी पर दृष्टि डालें। कुंडली देखें। यहाँ पर आपको, चाहे लड़का हो लड़की, आपको लग्न कुंडली ही देखनी है, D1 चार्ट। तो दो स्थितियां देखनी है, एक तो शुक्र को देखना है, दूसरा सप्तम भाव के स्वामी को देखना है। तो सप्तम भाव के स्वामी का यदि आपको पता नहीं है तो पूर्व में भी मैं ये जानकारी दे चुका हूँ। पूर्व में मैंने सभी राशियाँ, उनके स्वामियों के बारे में बताया है। कल का वीडियो यदि आप देखेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर से बताता हूँ। 1 और 8 नंबर, हमारी जो कुंडली है उसमें सभी भाव जो हैं, उसमें किसी न किसी भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होगा। उस अंक पर नज़र डालेंगे तभी आपको पता लगेगा वहाँ पर क्या अंक है, क्या राशि है। अंक का सीधा संबंध है राशि से। 1 और 8 मेष और वृश्चिक राशि है। 1 नंबर मेष राशि, स्वामी मंगल। 2 नंबर वृषभ राशि, स्वामी शुक्र। 3 नंबर मिथुन राशि, स्वामी बुध। 4 नंबर चंद्रमा की कर्क राशि। 5 नंबर सिंह राशि, स्वामी सूर्य। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी बुध। 7 नंबर शुक्र की तुला राशि। 8 नंबर मंगल की वृश्चिक राशि। 9 नंबर गुरु की धनु राशि। 10 नंबर शनि की मकर राशि। 11 नंबर शनि की कुंभ राशि। 12 नंबर गुरु की मीन राशि। तो ये सारी राशियां, इनके स्वामी आप समझ लें में, और सप्तम भाव पर दृष्टि डालें। लग्न कुंडली में सप्तम भाव को देखें, वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है, उसका स्वामी कोई न कोई जरूर होगा। इन 7 ग्रहों में से ही होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से ही कोई न कोई प्लेनेट होगा सप्तम का स्वामी। तो नियम क्या है विवाह में देरी का? सूत्र: शुक्र दूसरे भाव में बैठा हो राहु, केतु या शनि के साथ, और सप्तम का स्वामी भी लग्न, पंचम, नवम में, त्रिकोण में। लग्न को त्रिकोण भाव कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं। लग्न प्रथम भाव तो है ही उसका नाम। पंचम भाव को भी त्रिकोण कहते हैं, नवम भाव को भी त्रिकोण कहते हैं। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वह यदि लग्न में हो, पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, लेकिन शनि, राहु, केतु में से किसी एक ग्रह के साथ अवश्य होना चाहिए। और शुक्र भी कुंडली में दूसरे भाव में शनि, राहु, केतु में से किसी एक ग्रह के साथ होना चाहिए, तभी विवाह में देरी का योग बनेगा। इस बात को आप समझ लें। तो बिल्कुल साधारण सा सूत्र है, आप समझ गए होंगे। एक सूत्र और समझ लीजिए। सप्तम का स्वामी नीच राशि पर हो, सप्तम का स्वामी नीच राशि पर हो और शुक्र कुंडली के 8वें भाव में हो, या सप्तम का स्वामी शुक्र है, नीच का होकर छठे भाव में बैठा हुआ है, तब भी स्थिति खराब होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में शुक्र छठे भाव में भी है और सप्तम का स्वामी होकर नीच का भी है, यह स्थिति भी शुभ नहीं होती। ऐसी स्थिति में बहुत सी बार हमने यह भी देखा है कि समाज छोड़कर व्यक्ति अन्य समाज में विवाह करता है और उससे विवाद भी उत्पन्न होते हैं, या चोरी छुपके विवाह करता है, जल्दबाजी के निर्णय लेता है। तो इस बात को भी अवश्य समझें। तो दूसरा सूत्र क्या है? सप्तम का स्वामी जो है वह नीच का हो और शुक्र 8वें भाव में हो।
तो सप्तम का स्वामी नीच का है, तो नीच की राशियां कौन कौन सी होती है? सूर्य 7 नंबर पर नीच का होता है। कुंडली में कहीं पर भी सूर्य यदि 7 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो वह सूर्य नीच का कहलाता है। चंद्रमा 8 नंबर पर, मंगल 4 नंबर पर, बुध 12 नंबर पर, गुरु 10 नंबर अंक पर, शुक्र 6 नंबर, शनि 1 नंबर। तो ये इन नंबरों पर, इन राशियों पर लिखे हुए हैं तो नीच के कहलाते हैं। दूसरी स्थिति आपने समझ ली। अब तीसरी स्थिति और समझ लें, एक विवाह में देरी की। इसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। कुंडली में चंद्रमा यदि 4 ऐसी राशियां हैं जो चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, 1, 4, 7 और 10, तो उस व्यक्ति की राशि भी इन्हीं में से होगी। या तो मेष राशि होगी, या कर्क राशि, या तुला राशि, या मकर राशि होगी। तो कुंडली में इन अंकों पर ही चंद्रमा हो, कहीं पर भी हो सकता है, अकेला हो तो और बुरी स्थिति। और दूसरी और प्रमुख बात, इसे भी आप समझें कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों कमजोर स्थिति में हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, या पाप ग्रहों के साथ हो, तो विवाह में देरी बनती है। या स्थिर राशियों पर हो, सप्तम का स्वामी, लग्न का स्वामी स्थिर राशियों पर हो। स्थिर राशियां कौन कौन सी? 2, 5, 8 और 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये 4 राशियां स्थिर राशियां होती हैं। इन पर बैठ जाए तब भी विवाह में देरी बनती है। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने पूर्व में बताए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।